दो कॉलम और दो रो दिए होंगे, उसमें हम लोग x का मान कैसे ज्ञात करते हैं उसको इस वीडियो में समझेंगे। हम लोग डिटर्मिनेंट्स लेसन का मतलब सारणिक लेसन से हम लोग x का मान ज्ञात करना सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए एक छोटा सा हम लोग यहाँ पे प्रश्न लेंगे, ठीक है, और उसको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। 1x - 1 और 2 = 19। ये एक छोटा सा प्रश्न है। ये अगर आप लोगों को अगर इंटरमीडिएट में अगला हम लोग गणित पढ़ते हैं तो वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट्स में हम लोग x का मान कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि इसको कहा जाता है 2x2 का डिटर्मिनेंट्स। तो 2x2 में ये होता है कि इसमें दो रो होते हैं, इसमें दो रो और दो कॉलम हो। इसमें कॉलम किसको कहते हैं, अगर कॉलम देखा जाए तो ये 1 और x, ऐसे अगर हम पढ़ें 1 और x तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम, और फिर अगर -1 और 2 को पढ़ेंगे तो ये दूसरा कॉलम। फिर देखिए इसमें ये हमारा हो गया पहला रो का मतलब हो गया पंक्ति 1 -1, ठीक है। यहाँ पे x और फिर यहाँ पे 2 दिया है, ये हमारा दूसरा रो है। रो का मतलब पंक्ति होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ऐसे डायगोनल के जैसे इसका हम लोग गुणा करते हैं, डायगोनल के जैसे गुणा करते हैं 2x2 में, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स में मान ज्ञात करने के लिए। यहाँ पे हम लोग x का मान ज्ञात करना सीख रहे हैं। 2x2 का ये डिटर्मिनेंट्स दिया है, इसमें हम लोग x का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग हल करेंगे तो क्या करेंगे, पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 का 1 में, तो ऐसे लिख लेंगे 1 गुणा 2, और जब इसका इसमें गुणा करने जाएंगे तो ये सूत्र का माइनस लिख लेंगे। फिर यहाँ पे x लिखेंगे और इनटू मतलब गुणा -1 = कितना 19, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 होगा, और इस माइनस का इस माइनस में करेंगे तो प्लस होगा, और x का गुणा 1 में करेंगे तो x होगा = कितना हो जाएगा 19, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। x का मान निकालेंगे तो x = 19, और ये 2 चला जाएगा उधर माइनस में, ठीक है, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x = कितना हो जाएगा 17 मतलब 17। तो इस डिटर्मिनेंट्स में हम 2x2 का मान ज्ञात किए हैं, तो कितना आ गया हमारा 17 निकल के आया है। चलिए अब इसमें दूसरा लेकर चलते हैं। इसमें भी हम लोग 2x2 का डिटर्मिनेंट्स लेके चलेंगे और x का मान ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे -2 4x और यहाँ पे ले ले 4, और = में हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग 2x2 का डिटर्मिनेंट्स में x का मान ज्ञात करेंगे। चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं। हल कैसे करेंगे, पहले हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -2 × 4 लिखेंगे, और जब हम इसका और इसका आपस में गुणा कर लेते हैं तो ये सूत्र का माइनस लगाकर, और फिर इसका आपस में गुणा करेंगे तो लिखेंगे x × 4 = कितना हो जाएगा 16। अब इसका हम गुणा करेंगे तो -2 का 4 में करेंगे तो -8, और ये -x का 4 में करेंगे तो 4x = कितना 16। अब यहाँ -8 उधर चला गया, 16 और +8 हो गया, ये हो गया, और -4x इधर लिखेंगे और 16 8 जोड़ेंगे तो 24 होगा। और जब हम यहाँ पे x का मान ज्ञात करेंगे तो x = 24, और पूरे के पाटा में -4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो x =
6, 4 से काटेंगे 24 तो 6 आ जाएगा। ये रहा हमारा दूसरा 2x2 में। अब एक और छोटा सा प्रश्न हल करेंगे, तो कुल 2 प्रश्न है। और इसके बाद हम लोग तीसरा प्रश्न यहाँ पे हल करेंगे। तीसरा प्रश्न, एक और प्रश्न हल कर लेते हैं, जैसे कि x 2 1 3, ठीक है। अब इसका हम 2x2 का डिटर्मिनेंट ज्ञात करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 का x में करेंगे, 3 गुणा x ऐसे लिख लेंगे, और जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस लिख लेंगे, और फिर क्या करेंगे 2 गुणा 1 कर लेंगे, इक्वल टू कितना 15 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो 3 का गुणा x में करेंगे 3x, और -2 का 1 में करेंगे तो -2 इक्वल टू 15, और 3x, और माइनस जब उधर जाएगा तो प्लस का बनेगा +2, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 2 17, तो x इक्वल टू कितना होगा 17/3। यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट में जब हम मान ज्ञात करेंगे तो x का मान आ जाएगा 17/3। चेक करने का एक नियम तरीका होता है कि x के जगह पे हम लोग 17/3 भरकर चेक कर ले कि ये 15 आ जाए। चलिए हम यहाँ पे चेक करके भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे x की जगह पे हम लोग यहाँ पे भी भर सकते हैं, इस समीकरण में भर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणा x की जगह पे क्या भरेंगे हम लोग 17/3, माइनस यहाँ 2 गुणा 1 बराबर में 15 लाना है, 3 से 3 चला जाएगा, 17 माइनस 2, 2 1 कम 2 हो जाएगा बराबर 15, तो 17 में से 2 जाएगा 15 बराबर 15। यानी कि जब हम डिटर्मिनेंट्स ज्ञात कर लें और अगर x का जितना मान आया रहेगा उसको हम इसके x के जगह पे इस समीकरण में मान भर दे, यहाँ पे इस समीकरण में, तो ये दोनों मान बराबर हो जाए तो समझ लेंगे कि ये हमारा 2x2 का डिटर्मिनेंट सही है। बस आपके लिए इतना है।